भारतीय जनता पार्टी ने ललन सिंह जी और संजय झा से मिल करके नीतीश कुमार का राजनीतिक सेंधरा कर दिया। जो क्षेत्रीय दल भारतीय जनता पार्टी के साथ सटती है, उस क्षेत्रीय दल का अस्तित्व भाजपा समाप्त कर देती है। हमें यह लगता है कि नीतीश जी को बेटे को एंट्री करवाने के लिए नीतीश जी को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना और राज्यसभा जाना, ये कहीं से कोई समीकरण नहीं बनता। हमें यह लगता है कि बिहार में अब भारतीय जनता पार्टी के हाथों में पाला है। अब भारतीय जनता पार्टी जिसे बनाए, क्योंकि थाली सजा करके नीतीश जी ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। बिहार की राजनीति की अभी उथल पुथल हो गई है। होली से ठीक एक दिन पहले जदयू के जो चेहरा थे बिहार के मुख्यमंत्री, उनको अचानक से राज्यसभा भेजा गया। कैसे देखते इस प्रतिक्रिया को आप? भारतीय जनता पार्टी ने ललन सिंह जी और संजय झा से मिल करके नीतीश कुमार का राजनीतिक सेंधरा कर दिया। जो हाल उड़ीसा में नवीन पटनायक जी का भारतीय जनता पार्टी ने किया, वही हाल नीतीश जी का भाजपा ने करके रख दिया है। क्योंकि नीतीश जी दबाव में थे। मुजफ्फरपुर कांड की घटना, सृजन घोटाला जैसे कई घोटाले नीतीश जी के आंखों के नीचे हुई है, और वो दबाव नीतीश जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने लाके खड़ा कर दिया। और इसका यह परिणाम हुआ कि नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी को बिहार में एंट्री दे दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जो जिस भी क्षेत्रीय दल के साथ सटती है, या जो क्षेत्रीय दल भारतीय जनता पार्टी के साथ सटती है, उस क्षेत्रीय दल का अस्तित्व भाजपा समाप्त कर देती है। अभी सुनने में आ रहा है कि नीतीश जी के जो बेटे हैं उनको डिप्टी सीएम बनाने का प्रस्ताव बीजेपी दिया जा रहा है, सूत्रों का कहना है। अभी सच्चाई क्या है क्या नहीं है, तो एक परिवारवाद पर हमेशा से बीजेपी बोलते आ रही है, और ये तो इसको फिर कैसे देख रहे हैं कि उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी में नया नहीं है। परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में पुरानी परंपरा है, लेकिन क्योंकि विपक्ष के ऊपर सिर्फ इनका आघात रहता है, जबकि तमाम भ्रष्टाचारियों को अपने दल में सम्मिलित भाजपा करवाई हुई है। परिवारवाद इनके यहाँ चरम सीमा पे है। हमें यह लगता है कि नीतीश जी को बेटे को एंट्री करवाने के लिए नीतीश जी को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना और राज्यसभा जाना, ये कहीं से कोई समीकरण नहीं बनता। वो राजनीति से संन्यास ले लेते नीतीश जी, अगर बेटे को एंट्री करवाना था तो। ये दबाव है, और इसलिए मैंने कहा कि ललन सिंह और संजय झा के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार का राजनीतिक सेंधरा कर दिया है। 4 से 5 महीने में ही नीतीश जी को सीएम पद से हटाया जा रहा है। इसको आप भाजपा का एक रणनीति मानते हैं या एक मास्टर स्ट्रोक? नहीं, न ये रणनीति है, न ये मास्टर स्ट्रोक है। ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत है कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस भी राजनीतिक दल के साथ सटी है, क्षेत्रीय दलों के साथ, इतिहास रहा है उसका, उस क्षेत्रीय दल को भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर दिया है। और नीतीश जी को समाप्त करने के लिए ललन सिंह और संजय झा भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला दिया। हाँ, तो क्या लगता है कि अब बिहार की राजनीति में कितना फायदा आप लोगों को पहुंचने वाला है ऐसा होने के बाद? नहीं, देखिए, बिहार की राजनीति में कहीं कोई फायदा किसी दल को अगर मिलने वाला है तो हम कह सकते हैं कि वो भाजपा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वह मुख्यमंत्री बनेगा। और नीतीश कुमार जी को ये सोचना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी बिहार में कभी अपना पैर नहीं फैला पाई, नीतीश जी ने बिहार को प्लेटफॉर्म बना करके उसी भारतीय जनता पार्टी को सौंप दिया, जो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के डीएनए पर और पूरे बिहार के निवासियों के डीएनए पर प्रश्न किया था। नीतीश जी को हटाने के बाद वहाँ के कार्यकर्ताओं में काफ़ी आक्रोश है। स्वाभाविक तौर पे नीतीश जी ने पार्टी बनाई थी, और कार्यकर्ता नीतीश कुमार के हैं, कार्यकर्ता ललन सिंह और संजय झा जी के नहीं हैं। तो कार्यकर्ताओं में ये उबाल है, और हमें लगता है कि कार्यकर्ताओं का उबाल
स्वाभाविक तौर पे यह दूरगामी परिणाम भारतीय जनता पार्टी को देगा। क्या लगता है कि बिहार में कौन मुख्यमंत्री होगा संभवतः, क्या लगता है आपको? नहीं देखिए, हमें यह लगता है कि बिहार में अब भारतीय जनता पार्टी के हाथों में पाला है। अब भारतीय जनता पार्टी जिसे बनाए, क्योंकि थाली सजा करके नीतीश जी ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, तो अब उस थाली से कौन खाना खाएगा, स्वाभाविक तौर पे थाली जिसके हाथों में रहेगी वो तय करेगा।